हेलो दोस्तों, आज की रोमांटिक लव स्टोरी का नाम है लड़की की दोस्ती प्यार में बदल गई। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक मधु नाम की लड़की थी। वह 19 साल की थी। उसने ग्रेजुएशन करने के लिए बीए में अभी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की है। मधु फालतू की या इधर उधर की कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज के अंदर जा रही थी। रास्ते में उसके सीनियर लोग मिल जाते हैं। मधु को तुरंत ही अपने पास बुला लेते हैं। जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है बताऊं। उसका सीनियर कहता है, क्या तुम्हें ABCD लिखनी आती है? तभी मधु कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखनी नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वे मधु को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी मधु की क्लास के एक लड़के की नजर मधु पर पड़ती है। उस लड़के का नाम रमेश है। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को कुछ सीनियर लोग मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ और उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश से रहा नहीं गया। वह तुरंत सीनियर के पास जाता है और कहता है कि जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़कों पर रमेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आखिरकार रमेश मधु को अपने साथ लेकर क्लास के अंदर चला जाता है। जब रमेश क्लास से बाहर निकलता है तो मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़के और लड़कियां मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उन सब से बचाने के लिए आपका धन्यवाद। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफी ज्यादा दया आने लगती है। अब कॉलेज में मधु और रमेश दोनों साथ साथ जाते थे। कॉलेज से आते वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे सीनियर लड़के हैं जो जूनियर लड़कों और लड़कियों की रैगिंग करते हैं। रमेश मधु को कहता है कि अगर तुम मुझसे पहले आ जाती हो तो तुम कॉलेज के अंदर मत जाना। मेरे आने का इंतजार करना कॉलेज के बाहर ही। जब मैं कॉलेज आऊंगा तभी मेरे साथ कॉलेज के अंदर चलना। फिर किसी की भी कॉलेज के अंदर तुमसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे। जो भी कॉलेज पहले आता था उसे इंतजार करना पड़ता था दूसरे के लिए। ऐसा करते करते काफी ज्यादा दिन बीत गए थे। उन दोनों ने अब फर्स्ट सेमेस्टर से प्रमोट होकर अब कॉलेज के दूसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों को एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था। अब दोनों अपने अपने घर जाने के बाद मोबाइल पर बातें किया करते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई थी। कॉलेज में प्रतिदिन एक साथ जाते थे। शायद इसी कारण से हम दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देखकर क्लास के बहुत सारे लड़के और लड़कियां हमारे बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करते थे, लेकिन इन बातों से मधु को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहती थी कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, जिसको जो सोचना है सोचने दो। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं। हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले हमारे बारे में कुछ भी सोचे समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मधु और रमेश के 3 साल पूरे होने वाले थे। हम दोनों अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। एग्जाम भी आ गए थे। एग्जाम देने के बाद हम सभी स्टूडेंट की छुट्टी होने वाली थी।
लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगी थी कि रमेश की दोस्ती के बिना कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहती थी। वह एक कदम चलना तो दूर की बात है, आज रमेश का आखिरी एग्जाम था। तभी मधु रमेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। कल से कॉलेज तो बंद हो ही जाएगा, अब तो कॉलेज में भी कोई क्लास नहीं लगेंगी। मुझे तो आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद रमेश कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते थे, एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते थे। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर भी साथ रहते थे और घर पर जाकर एक दूसरे से फोन पर बातें करते थे। ऐसे में कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों को एक दूसरे से मिलने का ख्वाब टूट रहा था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर से रहने और घूमने फिरने का मौका मिलेगा। अंतिम एग्जाम चला हुआ था। परीक्षा खत्म होने के बाद मधु और राकेश के बीच ज्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मधु को कॉलेज से लेने के लिए उसका पापा आया था। कॉलेज से बाहर निकलते ही उसके पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर चली गई। घर जाते ही मधु को काफी ज्यादा अफसोस हुआ। वह अपने सबसे पुराने मित्र से कुछ देर बात भी नहीं कर पाई थी। फिर मधु अपने घर वालों का इधर उधर जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर वाले बाहर जाते हैं, तुरंत मधु अपने कमरे में जाती है और राकेश को फोन करती है। जैसे ही फोन करती है, एक ही रिंग में राकेश फोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। उसके बाद मधु कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कॉलेज में ज्यादा बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। मेरा आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद राकेश कहता है कि मेरे दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तभी मधु कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है, अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे दोनों की दूरियां, दोनों की मजबूरियां बन गई थी। दोनों के कॉलेज बंद होने के कारण अब एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। अब तो दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग पर ही ज्यादा बातचीत होती रहती थी। एक समय ऐसा आया जब एक दूसरे से बात किए बिना दोनों का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। रमेश कहता है कि क्या हम लोग इसी तरह फोन पर ही बातें करते रहेंगे पूरी जिंदगी। फिर मधु कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं जब भी शादी करूंगी तुमसे ही करूंगी। रमेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। इस फाइल में उसकी फोटो है, तुम देख कर बताओ क्या तुम्हारे लिए ये लड़का सही रहेगा। यह सुनते ही मधु को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए किसी प्रकार का लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूंगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूं। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूं। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं। फिर मधु के माता पिता रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर मधु का परिवार रमेश को देखने के लिए उनके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों के प्यार की जीत होती है। दोनों के घर वाले रमेश और मधु की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपको वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स सो मच।